NHIDCL की तरफ से एक बहुत बड़ी हमें यहाँ पे बम्पर भर्ती देखने को मिल रही है जो कि 85 पोस्ट पे है। और ध्यान दीजिएगा इसकी अगर हम कहें कि फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो ऑलरेडी 9 मई से स्टार्ट हो रही है और वो 8 जून तक रहने वाली है। अब NHDICL यानी कि हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है जिसमें ये साफ लिखा गया है कि देखो 85 पोस्ट हमारे पास रहने वाली है। ठीक है, ऑलरेडी डेट मैंने बता दिया, मेंशन कर दिया कब से स्टार्ट होगा। ये अंडमान, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन सभी जगह पे ये सारे होने वाले हैं। अब समझिएगा कि इसका जो पे लेवल भी अच्छा खासा है आपके पास, यानी कि ये ड्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे हमारी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, जिसमें हमारा पे लेवल 50,000 टू 1,60,000 होने वाला है। 3% का इंक्रीमेंट जो आपका बाद में होता है। सीटें आप देख सकते हो कि अनरिजर्व्ड की 36 है, SC की 13 है, ST की 6 है, OBC की 22 सीट्स हैं, AWS की 8 है और टोटल हमारे पास आ जाती है 85 सीट्स। एलिजिबल कौन रहने वाला है? तो अगर आपकी एज 34 ईयर्स तक होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, रिलैक्सेशन भी मिलेगा वही जैसे मिलता है कि हमारा SC ST को मिल जाता है 5 साल का और OBC को मिलता है 3 साल का। वो रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट का मिलने वाला ही है। ओके, आगे कहा है कि हाँ आपके पास क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है, इसको ध्यान से देखिएगा। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी सिविल इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यही नहीं, आपका गेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। गेट सिविल इंजीनियरिंग इन एनी ऑफ द ईयर 2024, 25, 26, यानी अभी जो पास्ट का 3 साल है इसमें ही आपका गेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। ये डिग्री इन्होंने आपसे मांगी है। यानी सबसे पहले तो आपके पास ये इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए सिविल में, एंड देन उसमें आपने गेट क्वालिफाई भी करा हुआ, वो भी 24, 25, 26 में, ये नहीं कि उससे पहले। ठीक है, आपके पास क्या काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसमें? प्लानिंग है, डिजाइनिंग है, एग्जीक्यूटिंग है, मॉनिटरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल हाईवेज हैं, स्ट्रेटेजिक रोड्स होते हैं, ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं, ये सारे काम यहाँ पे आपके पास होने वाला है। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप देख सकते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी वैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 34 तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये आपका गेट क्वालिफाई होना जरूरी है। सिविल इंजीनियरिंग का ही मांगा है तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 24, 25, 26 में ही होना चाहिए, उससे पहले का जो है यहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, रिलैक्सेशन जैसे मैंने कहा कि आपका वही 3 और 5 साल वाला रहता ही है। SC ST वालों को जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और जो OBC है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन एज का मिलता है। ओके, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाला जो होता है उसमें भी आपको अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिलता है। आगे अगर मैं बात करूं आपसे कि आखिर जो आपका पूरा प्रोसेस होता है सेम वही रहने वाला है कि पहले आपका क्या हो जाएगा प्रोसेस, आपको फॉर्म फिल करना है, देन डॉक्यूमेंट्स वाली चीजें होंगी, फिर बाकी जो प्रोसेस होता है वैसे ही। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या देख लेना, डेट्स की इंपॉर्टेंट देख लो। 9 मई से सुबह 10 बजे से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका, यानी 9 मई से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट यानी क्लोजिंग डेट की बात करें तो ये आपका 8 जून रहने वाला है शाम को 5 बजे। यानी कि थोड़ा सा लास्ट में क्या होता है, वेट मत करिएगा कि हम 8 जून को ही फॉर्म फिल करेंगे। जनरली होता ही है, कोई भी एग्जाम देख लो आप, जब फॉर्म फिल करते हैं लास्ट डेट का हम वेट करते रहते हैं, देन क्या होता है सर्वर डाउन हो जाता है या फिर वेबसाइट ओपन नहीं होती है, बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं जिसकी वजह से हम जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते। इस बात ले थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है कि आप पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर दो। ठीक है, लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है। रेगुलरली क्या करो भाई, आप सिंपल जाकर के ये जो NHIDCL वेबसाइट है वहां से जाके इस फॉर्म को सिंपली फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है देख लीजिए एक बार। कैंडिडेट शेल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑफ द गेट स्कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग ऑब्टेन इन एनी ऑफ द ईयर 2024, 25, 26। Accordingly, the candidates are advised to provide best of the scores obtained in any of these 3 years in the online application form। अब समझिएगा आपका पूरा प्रोसेस ये रहने वाला है कि जो आपका मेरिट बने, मेरिट बेस पे आपका यहाँ पे होने वाला है। यानी कि जो आपने 24, 25, 26 में अगर आपने यहाँ पे क्वालिफाई किया है, गेट का स्कोर, गेट क्वालिफाई अगर आपने किया है, याद रखिएगा गेट क्वालिफाई होना जरूरी है, वो भी 24, 25, 26 में। ठीक है, अगर आपने गेट क्वालिफाई करा है तो उसका आपको टॉप 3 सब्जेक्ट्स के क्या करने हैं, वहाँ पे मार्क्स आपको देने होंगे, एंड देन टॉप 3 कोई से भी चलेंगे आपके, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा आगे, या फिर उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट बनेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कैंडिडेट्स हैविंग इक्वल स्कोर्स विल बी सिलेक्टेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर डेट्स ऑफ बर्थ। यानी कि मान लीजिए कि आपका भी एक पॉइंट कह लो कि 76 मान लो है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर आपका भी है और सामने वाले इंसान का भी है तो जिसका DOB पहले होगा उस वाले को ज्यादा ही प्रायोरिटी दी जाएगी। इन्होंने कहा कि ऐसा उस केस में किया जाएगा। ओके,
तो ये वाली चीज कह रही है, या फिर अल्फाबेटिकली कर दिया जाएगा, ये वाला यहाँ पे इन्होंने ये कहा है। फिर क्या है, मेरिट लिस्ट बनेगी। अ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट शेल बी प्रिपेयर्ड बाय द सिलेक्शन कमिटीज। ठीक है, आपका प्लेसमेंट देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट ग्रुप्स के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इंडिया और आउटसाइड, कहीं पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। NHIDCL एट प्रेजेंट ऑपरेट्स थ्रू 14 रीजनल ऑफिसेस। इसके हमारे पास 14 रीजनल ऑफिसेज हैं। वो कहाँ है? ग्रुप 1 में आता है असम, मणिपुर, नागालैंड। ग्रुप 2 आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। 3 रहता है त्रिपुरा है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, अंडमान और निकोबार आइलैंड है। देन हमारा ग्रुप 4 आता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। यानी हमारे पास 14 रीजनल स्टेट्स यूटी हैं जहां पर आपका ये जो है हमारा अब पोस्टिंग होने की चांसेस, यानी कि यहाँ पोस्टिंग हो सकते हैं। तो आप इसमें से सिलेक्ट भी आई थिंक कर सकते हो। ओके, तो आपके पास जो है ये चॉइस यहाँ पे रहने वाली है कि आप कोई भी ग्रुप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन मेडिकल फिटनेस ऑफ कोर्स हर एग्जाम में ही होता है, मेडिकल फिटनेस तो कंपलसरी होता है, ये चीज़ आपकी चेक की जाएगी। देन चीज़ें क्या हो जाएंगी, फिर क्या होगा, पूरा का पूरा सिलेक्शन होगा। तो जो भी सिलेक्टेड होंगे उनको प्रॉपर ईमेल ID वगैरह शेयर करनी होती है, फिर आपको सारी चीज़ें जो है मेल आ जाता है। ओके, सो ये था हमारा रिक्रूटमेंट, ये था नोटिफिकेशन जो अभी हाल फिलहाल में SDI CML की तरफ से हमें DCL की तरफ से हमें देखने को मिला है। सो आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर आप हमारे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हमारे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे यहाँ टेस्ट प्राइम के साथ भी जुड़ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ऑल इंडिया लाइव टेस्ट भी चल रहा है हर एग्जाम से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर भी एनरोल कर सकते हैं खुद को, और आप टेस्ट प्राइम के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे हर एग्जाम्स के जो है काफ़ी सारे मिल जाते हैं। ओके, सिंपल आपको 12 मंथ के लिए 299 पे करना होता है। देन आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको मिल जाती है। ओके, सिंपल आपको करना क्या होता है, यहाँ कोड लगाना होता है। बाय नाउ पे जब जाओगे आप, यहाँ अगर आप कोड लगाते हैं Y1015 तो ये आपको और डिस्काउंट मिल जाता है, और ये 279 का हो जाता है। 279 में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, किसी भी मतलब कोई भी एग्जाम हो उसके आप यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं। अनलिमिटेड मॉक्स होते हैं, बहुत सारे मॉक्स होते हैं, प्रॉपर यहाँ टेस्ट सीरीज मिलती है, ई बुक्स मिलती हैं, तो आप यहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये है टेस्ट प्राइम। सिंपल आप ये कोड लगाएंगे 279 हो जाएगा, Y1015 कोड याद रखिएगा, Y1015। कोई भी बैच के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। गेट अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपने नहीं किया है तो गेट क्वालिफाई करने के लिए भी आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हो। कोड याद रखना बस Y1015, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।